हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एयरपोर्ट की ओर से अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो यदि आप चाहते हैं एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके लिए कब तक आवेदन कीजिएगा, कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको सिलेक्शन होने वाला है, किस एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज किया गया है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके और आप एलिजिबल होंगे तो इसमें अप्लाई करके एयरपोर्ट में बेहतरीन जॉब कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी लगातार आप तक शेयर करते रहते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव जानकारी आगे भी आपको मिलते रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के गूगल खोल लीजिएगा और गूगल में सर्च कीजिएगा AI एयरपोर्ट, AIRPORT एयरपोर्ट लिख के जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा AI एयरपोर्ट सर्विस। उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको एक कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कैरियर पर क्लिक कीजिएगा आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही रिक्रूटमेंट पर क्लिक कीजिएगा इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 12 तारीख के डेट में एक नोटिस को रिलीज़ किया गया है, मतलब कि 12 अगस्त 2024 के डेट में इस एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ से एक PDF का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए इस PDF को डाउनलोड करते हैं। यहाँ देख सकते हैं फिर से कि यहाँ PDF का आइकन दिख रहा होगा, PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए इसको डाउनलोड जैसे ही कीजिएगा एक PDF गैलरी में सेव हो जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इस PDF को ओपन कीजिएगा आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, मतलब कि जिस भी एयरपोर्ट के वैकेंसी निकाला जाता है और जिस भी मेन पावर की ज़रूरत होता है तो इसके ही द्वारा वैकेंसी निकाला जाता है और सभी एयरपोर्ट पर मेन पावर वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी वैकेंसी AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा ही निकाला जाता है। तो यहाँ से आप बराबर वैकेंसी को चेक कर पाइएगा। दोस्तों, अब आगे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो 1 नंबर और 2 नंबर छोड़ दीजिए क्योंकि ये सीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्योंकि इसमें 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपके लिए जो वैकेंसी है वो 3 नंबर से है। देख सकते हैं 3 नंबर पे जो लिखा गया है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 10 पोस्ट पर आपके लिए वैकेंसी निकाला गया है। और 4 नंबर में देख सकते हैं यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 4 पोस्ट पर बहाली को निकाला गया है। वहीं आप देख सकते हैं 5 नंबर में हैंडीमैन के लिए 7 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। हैंडी ओमेन के लिए आपको 6 सीट पर वैकेंसी को निकाला गया है। किस एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है तो देख सकते हैं जम्मू एयरपोर्ट के लिए आपको वैकेंसी निकाला गया है। तो आपको 4 सीट पर वैकेंसी को निकाला गया है। जैसे आपको कस्टमर एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो गया, उसके बाद यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर के लिए हो गया, हैंडीमैन हो गया, हैंडी वोमेन हो गया। इन चारों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इन चारों पोस्ट में से जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और यूटिलिटी रैंप ड्राइवर में आपको मैट्रिक मांगा गया है और ड्राइवर पोस्ट है इसीलिए आपको हेवी ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। और हैंडीमैन और हैंडी ओमेन में केवल 10th पास स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। हैंडीमैन में बॉयज स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, हैंडी ओमेन में गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। आई होप कि ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये जम्मू एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है जो फिक्स टाइम, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये आपको जॉब मिलने वाला है।
3 साल की आपको ये जॉब मिलने वाला है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के बाद फिर 3 साल एक्सटेंड करता है। मतलब कि जो भी वैकेंसी इसमें निकाला जाता है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला जाता है और धीरे धीरे इसको 3-3 साल करके आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो अगर आप अच्छे से काम कीजिएगा, अच्छे से वर्क कीजिएगा तो आपको फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 3 साल जैसे कंप्लीट कर लीजिएगा फिर 3 साल के बाद आगे फिर 3 साल कंटिन्यू करने के लिए मौका मिलेगा। तो अधिकांशतः स्टूडेंट को क्या करता है कि 3 साल के बाद फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो अच्छे से काम करते हैं इसीलिए। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि बात कर लेते हैं कि यहाँ देखिए आपको हम बताए थे दोस्तों, जैसा कि आपको बताए हैं 3 नंबर में कस्टमर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज कितना होना चाहिए तो 18 से 28 साल होना चाहिए। एज में आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 24,960 रुपया मिलने वाला है। वहीं अब आगे देख सकते हैं यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए और HMV ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कि हैवी ड्राइवरी लाइसेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 18 से 28 साल एज रहना चाहिए आपको और कैटेगरी वाइज एज में छूट मिल जाएगा और 21,270 रुपया सैलरी के रूप में आपको मिलने वाला है। आई होप कि समझ गए होंगे। वहीं देख सकते हैं हैंडीमैन और हैंडी वोमैन के पोस्ट यहाँ दिया गया है। 10th पास है तो आप एलिजिबल है और आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का के लिए भी आपको 18 से 28 साल एज रखा गया है और कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगा। वहीं इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो 18,840 रुपया सैलरी के रूप में मिलने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यदि आप 10th पास है तो हैंडीमैन और हैंडी वोमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास है तो आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप ड्राइवरी लाइसेंस है आपके पास और 10वां किए हैं तो यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई ऑफलाइन माध्यम से होगा। इसके लिए एक फॉर्म देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइएगा तो आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस फॉर्म में आप पर्सनल डिटेल्स टोटल भर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। इस फॉर्म में आपको जो भी कहा जा रहा है वो सभी आप पर्सनल डिटेल्स इसमें भर लीजिएगा। जितने भी भरना है, जहाँ तक आपको कहा जा रहा है, इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके इसमें आप टोटल डिटेल्स भर लीजिएगा और अटैच डॉक्यूमेंट लगाइएगा। जैसे आप मैट्रिक किए हैं तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट लगाना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा, उसके बाद एक DD बनवा के लगाना होगा। वो भी बताएंगे कि DD क्या होता है। तो यहाँ आपको DD भी बनवा के लगाना होगा और सभी अटैच डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा और डॉक्यूमेंट जो भी फोटो स्टेट करवाइएगा ओकरा नीचे आप जरूर सिग्नेचर कर दीजिएगा ताकि स्व प्रमाणित हो सके और वो एक लिफाफा में लगा के किस एड्रेस पर आपको भेजना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको डाक के द्वारा 26/8/2024 तक आपको भेज देना होगा। 26/8/2024 तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पहुँच जाना चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ एक एड्रेस दिया गया है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा एड्रेस। यहाँ लिखा गया है 2nd फ्लोर GST बिल्डिंग एयर इंडिया कम्प्लेक्स टर्मिनल 2 IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली और पिन कोड नंबर यहाँ दिया गया है। इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ठीक है, भेजते समय आप लिफाफा के ऊपर यहाँ देख सकते हैं लिखना क्या है, पोस्ट नेम आपको लिखना होगा यहाँ पे और उसके बाद किस स्टेशन के लिए तो जम्मू स्टेशन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको पोस्ट नेम और किस स्टेशन के लिए मतलब किस एयरपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो जम्मू एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऊपर में आपको लिखा होना चाहिए पोस्ट नेम। जैसे यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो लिख देना होगा पोस्ट, आप ब्रैकेट में पोस्ट लिख के और बराबर में लिख दीजिएगा हैंडीमैन या हैंडी वोमैन या कस्टमर सर्विस या यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर जो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो लिख दीजिएगा और स्टेशन नेम लिख दीजिएगा जम्मू। ठीक है, इतना लिख के आप बाई पोस्ट कर सकते हैं 26/8/2024 से पहले तक। और एड्रेस ध्यान रख लीजिए, आप
आपको एड्रेस यहाँ दिया गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ऑफलाइन फॉर्म है, इसको जब आप भेज दीजिएगा उसके बाद इस फॉर्म को छटनी होगा, मतलब चेक इन होगा। आप फॉर्म भरे हैं और जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही लगाए हैं कि नहीं, सभी सही लगाए होंगे और इसके क्राइटेरिया के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो उसके बाद आपको मेल पर आपको एक मैसेज आएगा इंटरव्यू के लिए, और मेल पर आपको बताया जाएगा कि किस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू देने आना है। उस एड्रेस पर जाके आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू जैसे ही क्वालिफाई कीजिएगा उसके बाद आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इजीली आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ बात रहा कि इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई कीजिएगा, इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे आप इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इजीली कि इंटरव्यू कैसे इस एयरपोर्ट में होता है। और एयरपोर्ट में आप चाहते हैं जॉब करने के लिए तो आपको इंटरव्यू कई एक इंटरव्यू देना होगा ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आप जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते होंगे तो 500 रुपया के आपको डीडी बनवा के लगाना होगा फॉर्म में। अगर एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको डीडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डीडी कैसे बनवाइएगा इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पूछेगा कि किस फेवर में बनाना है, आपको बैंक से ही डीडी बनता है तो आपसे बैंक वाले पूछेंगे कि किसके फेवर में बनाना है, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के फेवर में बनवाना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट को आप बैंक वाले को दिखा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो खुद पढ़ लेंगे और बना के आपको इजीली दे देंगे। तो आपको कैसे डीडी अगर बनवाने में किसी तरह के कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो देख के आसानी से बनवा सकते हैं। इस पर एक एक स्टेप के बारे में बताए हैं कि कैसे आपको डीडी बनवा लीजिएगा, क्या होता है डीडी, दूसरे के अकाउंट से बनेगा कि नहीं, सभी जानकारी डीडी के बारे में बताए हैं। तो वीडियो एक बार वॉच कर लीजिएगा यदि आप डीडी बनवाना चाहते हैं तो। डीडी केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ही एलिजिबल है, एससी एसटी के लिए नहीं है। आपको डीडी बनवाने की ज़रूरत नहीं है यदि आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो। केवल आपको फॉर्म भर के जमा करके आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा इस एड्रेस पर, जैसा कि आपको हम बताए हैं। दोस्तों आप बात करें कि इस फॉर्म को आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि जैसे आपको बताए हैं कि एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के गूगल में सर्च कीजिए, वहाँ जाइए और जैसे जैसे आपको स्टेप बताए हैं वैसे स्टेप को फॉलो करके आप इस पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में किसी तरह की दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आई होप कि इस वैकेंसी के बारे में आपके लिए जो भी कॉमन जानकारी था वो सभी जानकारी दे दी हैं। अगर आपको इससे रिगार्डिंग किसी तरह के डाउट रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।